अब इस बात को आप एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू देखिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू, राधा प्लेज विथ डॉल, राधा प्लेज विथ डॉल। पहले देखें आप सब्जेक्ट आपका कैसा है, एक्टिव। सब्जेक्ट कैसा आपका, एक्टिव। और जब सब्जेक्ट आपका यानी राधा एक्टिव है तो एक्टिव सब्जेक्ट क्या करेगा, मेन वर्ब यानी काम करेगा। मेन वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम। जब आपका एक्टिव सब्जेक्ट होगा तो हमेशा मेन वर्ब आएगी, यानी सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम। तो आपका मेन वर्ब क्या है, प्लेज। क्या है, प्लेज। अब आप देखें आपका प्ले, सबसे पहले आप अगर आपको टेंस पता करना है आप उसका वर्ब पकड़ लीजिएगा, मेन वर्ब पकड़ लीजिएगा। मेन वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म है, यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आप देखें जब सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आया। जब सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आया। अगला सेंटेंस पढ़े, ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो। सब्जेक्ट कैसा है, एक्टिव। एक्टिव है तो क्या आया, मेन वर्ब। मेन वर्ब आपकी क्या है, ईट्स। और आप देखें ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो फिर फर्स्ट फॉर्म में जब आपकी फर्स्ट फॉर्म है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा। तो मैं यही बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपकी फर्स्ट फॉर्म आई है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यदि फर्स्ट फॉर्म आई है तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यदि फर्स्ट फॉर्म आई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्रयोग होगा। अब दूसरा आगे सेंटेंस देखिए, यू फ्लाई काइट। सेंटेंस क्या है, यू फ्लाई काइट। सब्जेक्ट आपका एक्टिव है और जब सब्जेक्ट एक्टिव है तो उसने काम किया है और काम किया है मेन वर्ब। मेन वर्ब आपकी फ्लाई। फ्लाई वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए ऊपर वाली सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। फिर समझिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग नहीं होगा। अगला सेंटेंस पढ़े, आई राइट अ लेटर। आई सब्जेक्ट आपका एक्टिव है तो मेन वर्ब आएगी। यदि सब्जेक्ट काम करेगा, काम क्या किया सब्जेक्ट ने, लिखने का। क्या काम किया, लिखने का। अब लिखने का काम किया है तो आप देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। यहाँ पर आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल माना गया है। अब आगे देखें इसका निगेटिव सेंटेंस। जब आप निगेटिव सेंटेंस कहते हैं तो निगेटिव का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन। इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस का मतलब आपको क्या है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यानी सूचना दी जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी सूचना दी जाती है और निगेटिव सेंटेंस में भी सूचना दी जाती है। अंतर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हाँ में सूचना होती है, यस में होती है, और निगेटिव में नॉट में यानी नहीं में सूचना होती है। तो आप देखें इसे भी आप यही करेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका डू नॉट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट है, डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जब आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आ गई। सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब है। लेकिन जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो याद रखिएगा निगेटिव में नॉट आता है। नॉट कभी अकेला नहीं आता, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। निगेटिव में नॉट आता है, नॉट कभी अकेला नहीं आता, ये हमेशा किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। अब देखें यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं लेकिन उसमें एस का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल में देखिएगा, मोहन प्लेज हॉकी। मोहन हॉकी खेलता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे कहा कि एन का मतलब ये है कि इससे निगेटिव बनाए। तो निगेटिव आपने क्या बनाया, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप निगेटिव के लिए डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, डज नॉट का, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मोहन डज नॉट प्ले हॉकी। अब आपने प्लूरल सब्जेक्ट बनाया तो ही फ्लाई काइट, इसका निगेटिव बनाने के लिए आपने यू फ्लाई काइट। अब आपका देखें सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फ्लाई को निगेटिव बनाने के लिए आपने डू नॉट का प्रयोग किया, यू डू नॉट फ्लाई काइट। फिर आ जाएगा तीसरे एग्जाम्पल पे, शी ड्रिंक्स टी।
सी ड्रिंक्स टी, आपकी मेन वर्ब क्या है? ड्रिंक्स। आपको इसे निगेटिव बनाना है मेन वर्ब को, तो आप शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपने क्या प्रयोग किया? डज नॉट ड्रिंक। तो शी डज नॉट ड्रिंक इसका निगेटिव हो गया। अब आप देखें यू गो टू आगरा, आपकी मेन वर्ब क्या है? गो। तो आपको इसे निगेटिव बनाना है, तो वी के साथ आप डू नॉट का प्रयोग किए और डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वी डू नॉट गो टू आगरा।